जय हिंद बच्चों। हम लोग प्रश्नावली 1D में क्वेश्चन नंबर 8 तक पढ़ चुके हैं। आज 9 पढ़ेंगे। बिना भाग विधि के, यानी भाग आपको नहीं देने हैं। 15/4 प्लस 5/40 को दशमलव रूप में व्यक्त करें। चलिए व्यक्त करते हैं। आज जो क्लास होगा आप लोगों का प्रश्नावली 1D का अंतिम क्लास होगा। आज के बाद हम लोग चलेंगे प्रश्नावली 1E। अगर एग्जाम्पल नहीं होगा तो डायरेक्ट हम लोग, एग्जाम्पल नहीं है, डायरेक्ट 1E में प्रवेश करेंगे। ठीक, चलिए देख लीजिए प्रश्नावली 1D का क्वेश्चन नंबर 9। बिना भाग विधि के 15/4 और 5/40 को दशमलव रूप में व्यक्त करें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, बहुत पहले से ही इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो बगल में देखिए एलसीएम ले लिया गया। सबसे पहले एलसीएम में सबसे छोटे नंबर से काटते हैं। 20 दूनी 40, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटे, 2 दहा में 20, 2 एक कम 2, इसका काम समाप्त हो गया। ये चलेगा 2 पंजे 10, 5 एक कम 5, दोनों के नीचे 1 हो गया। तो यहीं आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो इन तीनों का, चारों का गुणा करिए, 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40, तो एलसीएम क्या आ गया, 40। ठीक, अब देखिए दोनों का एलसीएम 40 हो गया। तो 4 दहा में 40, तो जो आएगा, देखिए 4 का हम लोग भाग देंगे किस में, 40 में। 4 दहा में 40 कट गया, 10 आया। 10 का गुणा 15 में, 10 15 दहा में 150, तो 40 से कम 40 5, तो ये हो गया 155/40। इसी को हमको किस में बदलना है, दशमलव में, बिना भाग दिए। अगर हम लोगों को बदलना होता, भाग देने की बात करता, तो 155 भागे क्या कर लेते हैं हम लोग, 40। ये आपको नहीं करने हैं। तो इसका फिर अभाज्य गुणनखंड करते हैं, वहीं आएगा जो आया है एलसीएम। ठीक, तो इसको यहाँ लिख देते हैं। देख रहे हैं आप कि 2 के घाते क्या लिख सकते हैं, 3, और 5 सिंगल है तो इसको अलग लिख देते हैं। किसका जोड़ा नहीं बना, 2 है 3 और 5 है 1। तो यदि 5 भी 3 होता तो 5 दूनी 10 करके हम लोग गुणा कर लेते। तो कितने 5 की कमी हो गई, 2 की। तो देखिए अब यहाँ पे लिख देंगे 5 के घाते 2 का ऊपर और 5 के घाते 2 नीचे, इन्हीं का गुणा कर देते हैं। तो ये हो गया 5 पचे 25, तो 155 गुणे 25, और ये हो जाएगा 5 के घाते 3। ठीक, अब जब इन दोनों का आप लोग आपस में गुणा करेंगे तो आएगा 3875। और इसके बाद में इन दोनों को देखिए, ये फार्मूला होता है, बार बार आप लोगों को बताया जा रहा है, ए गुणे एम इंटू बी गुणे यम। तो आप लिख सकते हैं ए गुणे बी के पावर यम। तो अब देखिए 5, ये 2 गुणे 5 के घाते यम, यानी हो गया 3। तो ये हो गया 5 दूनी 10, 10 के घाते क्या हो गया, 3, 3875 है ही। तो अब देखिए 10 के घाते 3 का मतलब 1 लिख के 3 शून्य, तो 1 लिख के कितने शून्य हो गया, 3। 3 स्थान पे दशमलव, 1 2 3, 1 2 3, 3 स्थान पे दशमलव हो गया। यहीं आपका क्या हो गया, आंसर। आप देखिए पूरे सवाल में मैंने कहीं भाग नहीं दिया। ठीक, तो बिना भाग दिए ही हम लोगों ने दशमलव में इसको बदले हुए हैं, और ये यही कह रहा था। आप भाग देंगे, यदि आप कहते हैं कि सर भाग देने से भी आ रहा है, तो बिल्कुल आएगा, लेकिन वो आपका जो मेथड होगा वो रॉन्ग हो जाएगा। कारण ये है कि ये साफ मना कर रहा है कि बिना भाग दिए, इसमें आपको भाग नहीं देने हैं। तो भाग दे दिए तो आपका क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लगाएंगे तो आपका पूरी तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, सही हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों ने सॉल्व किया। 10 के बारे में देख लेते हैं। 10 को लगाना नहीं है, ऐसे ही ओरल समझा दे रहे हैं, आप लोगों को आ जाएगा। देखिए परिमेय संख्या 257/5000 के हर को 2 के घाते 5 और 5 के घाते n के रूप में लिखिए, जहाँ यम n ऋणोत्तर पूर्णांक है। इसके बाद बिना वास्तविक विभाजन के इसका दशमलव प्रसार लिखिए। अभी अभी जो हमने इसको बताया है, आप 5000 का कर लीजिए अभाज्य गुणनखंड। ठीक, 2 के पदों में आएगा और 5 के पदों में आएगा। तो यदि 2 की कमी हो तो 2 का गुणा कर लीजिए, और 5 की कमी हो तो 5। ये बिल्कुल इसी जैसे ये आप पहला लगाए हुए हैं, एकदम ऐसे ही ये भी लग जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, तो 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ लेते हैं।
कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। इन्होंने दशमलव प्रसार आप लोगों को दे दिए हैं। ठीक, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और पी बाई क्यू के रूप को है तो क्यू के अभाज्य गुणनखंडों की बारे में आप क्या कह सकते हैं, यानी इसके बारे में बताना है। आप देख रहे हैं ये पूरी तरीके से कट गया, तो इसको क्या कहेंगे आप? ये हो गया शांत। क्या हो गया? ये शांत हो गया। ठीक, और इसमें जो अब हर है वो 2 होगा या तो 5 होगा या दोनों होगा। ये अपरिमेय संख्या होगी, बिल्कुल ये कहीं कटा नहीं है। ये परिमेय हो गई, ये अपरिमेय हो गई, क्योंकि ये बिल्कुल कटा नहीं है। ठीक, तो इसको अपरिमेय लिख देते हैं। और ये जो है आपका, तो इसे जो है देखिए, इसके बाद ये जो रेखा खींचा गया है इसका मतलब इनकी पुनरावृत्ति होगी। तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि इसके जो हर में होगा 2 होगा, 5 होगा और इसके अलावा कोई एक और गिनती होगी जिसकी वजह से इन गिनतियों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो आज हम लोगों ने पूरा 11 तक पढ़ लिए हैं। ठीक, और उम्मीद है कि सबको समझ में आ गए होंगे। कल जो आप लोगों का क्लास चलेगा वो 1 से रहेगा। 1 में हम लोग डायरेक्ट, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल है नहीं, तो हम लोग डायरेक्ट पढ़ेंगे 1 को। तो स्पष्टता समझ में आ गया कि ये परिमेय है, ये परिमेय है, और इसके जो नीचे घात में है 2 होगा या 5 होगा या दोनों होगा। और ये जो है ये अपरिमेय हो गया। ये तो अशांत है क्योंकि इनकी पुनरावृत्ति बार बार होगी। 2 होगा, 5 होगा और इसके अलावा कोई एक नंबर और होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।